तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोन। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हीरोन ने फॉर्मूला ऐसा क्यों जनरेट किया जिसको हमें पढ़ना आवश्यकतापूर्ण लगता है। क्यों हमें हीरोन फार्मूला की नीड ही क्यों है? क्या हम ट्रायंगल सॉल्व नहीं कर सकते थे? तो हीरोन का हमें फार्मूला हम क्यों पढ़ें? तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मल क्या देखा, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में पेरीमीटर का सभी जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर अगर कहा जाए तो इसकी साइड होती है जिसे हम बाउंड्री के नाम से जानते हैं। सपोज दैट कीजिए कि आपके पास ए है, बी है और सी है। तीन हमारे क्या हैं, पॉइंट हैं जो आपस में जुड़ने के कारण एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए ऐसी क्या ही ज़रूरत पड़ी कि हीरोन को एक फॉर्मूला बनाए और उसे हमें पढ़ना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो हम इस पे क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब ये फॉर्मूला ना लगना क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं? तो ये फॉर्मूला केवल कब काम करता है, जब ट्रायंगल कितने का हो, 90 का हो। अगर 90 का ट्रायंगल नहीं है, कोई भी एंगल उसका, अगर सपोज दैट कीजिए कि यहाँ 90 नहीं बना है, ट्रायंगल कुछ भी मेजर पे हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हीरोन जो ने बोला कि टेंशन ना लो, मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर ये एरिया निकालने के लिए, ये पूरा पार्ट निकालने के लिए हीरोन ने कहा कि हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं जिसको तुम लोग पढ़ के और उसका एरिया निकाल लोगे, है ना। हीरोन ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें कुछ ज़रूरतें की चीज़ें का औजार चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ को अगर घर बनाना है तो उसके लिए औजार चाहिए, सीमेंट, बालू, ये सब चीज़ें चाहिए। वैसे उन्होंने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, इन तीनों का तो बुक अगर कभी भी कोई क्वेश्चन देगा, इन तीनों की साइड तो वो पक्का देगा, है ना। इन तीनों की साइड वो पक्का दे के रखेगा। तो यहाँ फर्स्टली हम करेंगे कि सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करते हैं जिससे आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि हीरोन ने ऐसा क्यों काम किया। कहता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा है। आप देखते हैं कि हमेशा एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा रहता है जो कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, कोई ना कोई चीज़ हमें बताता है। तो एक ट्रैफिक बोर्ड सिग्नल लगा है जिसका उस सिग्नल पे लिखा हुआ, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। स्कूल अहेड का आगे स्कूल है, आगे स्कूल है। ऐसे ही आप देखते हो 50 मीटर 100 मीटर के बगल में सचेत करना चाहता है। सचेत इसलिए करना चाहता है ताकि कुछ हो सकता है उस टाइम पे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही हो, तो इसलिए आप अपनी जो हो तो उसको क्या कर लो, धीमे कर लो गाड़ी को। ये हमारा ये क्या कहता है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड हमें इंडिकेट करता है। अब ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है वो किस प्रकार का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या पता चलता है कि तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। इसके बाद साइड को उसने क्या बोला कि साइड को ले लो ए। हमने तीनों साइड ली, इन तीनों साइड को हमने क्या मान लिया कि ये तीनों साइड क्या हमारी ए हैं। अब सबसे पहला औजार हीरोन का यही है कि इन तीनों साइड का मेजर करो। तो हीरोन का सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है हीरोन में, पेरीमीटर की, है ना। अब वो भी कैसा पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सेमी का मीटर क्या होता है, हाफ, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, आधा। अब यहाँ से देखो, आधा करने के बाद हम इस पे a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर में आप जानते हो कि पेरीमीटर दो चीज़ें होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड भी लिख सकते हो, या तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या कर दोगे, 2। अब आप लोग ये सोच रहे हो 2 क्यों लगा, क्योंकि सेमी का मतलब आधा है, हाफ होता है। तो यहाँ से आपने क्या किया, ए क्या है, इस बार साइड का नाम ही है ए। पहली साइड भी ए, दूसरी साइड भी ए और तीसरी साइड भी ए है। तो ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a। 3a अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ये बेसिक नीड है किसकी, हीरोन की। हीरोन की हमारा जो एस लिख के आता है उसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और एस हमारा क्या है, 3a अपॉन 2 है। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि चलो इसका यूज करके तुम ट्रायंगल का फॉर्मूला बनाओ। तो उन्होंने ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या दिया कि रूट लगा लो भैया। सबसे पहले क्या करा लो, रूट लगा लो। एस माइनस क्या करोगे, ए, और एस माइनस क्या हो जाएगा, बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से ये चीज जाननी है कि पहली साइड
दूसरी साइड और तीसरी साइड, तीनों साइडों को सेमी पेरीमीटर से फर्स्टली काम ये करना है कि तीनों को माइनस करना है। तो यहाँ से आपने क्या किया कि रूट लगा दिया। एस कितना था 3a/2 था, क्या था 3a/2 था। फिर इसके बाद ये भी क्या है 3a/2 फिर से है, और माइनस पे क्या लगा है a। तो इस बार a की जगह में a ही था। पहली साइड हमारी a है, दूसरी साइड भी हमारी क्या है a है, और तीसरी साइड भी हमारी क्या है a है। अब अगर यहाँ पे आप लोग 9th क्लास पे हो तो ये समझ गए होंगे कि वो हम पहले ज़माना पे किया करते थे जब हम एलसीएम वाली प्रोसेस से करते थे। हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो हमें एलसीएम नहीं करना है। बस ये याद रखना है कि अगर कोई भी हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ में मतलब रेशनल नंबर है, उसको अगर दूसरे से साथ सॉल्व करना है तो ये नीचे वाला जो भी रेशनल को वो सीधा क्या करे इससे मल्टीप्लाई करेगा। मतलब आप इसका 3a को 3a ही रहने दो, 2 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के अपॉन में क्या रख दो 2 रख दो। तो 3a में अगर 2a माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा a, है ना। 3a के लेकर के रखा था, 2a किसी ने दे दिया तो कितने बचे 1 a बचा। तो आप इन सब में क्या लिख लो 3a/2, यहाँ भी a/2 क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। फिर a/2, फिर a/ क्या कर दो 2 कर दिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। अब यहाँ से चलिए रूट के बाहर वही निकलेगा जिसकी पेयर बनेगी। यहाँ से आप देखो 3a को हम अलग कर सकते, 3a को हम 3 इंटू a लिख सकते हैं। फिर ये सब इंटू की पोजीशन में, ये सभी किसकी पोजीशन में? इंटू की पोजीशन में। तो a और a, नीचे कितने 2, 4 ठो 2 भी हैं, 2 और 2, ये यहाँ से पेयर बना, ये यहाँ से पेयर बना, ये यहाँ से और ये यहाँ से, मतलब a कितने निकल रहे हैं 2 ठो ये निकल रहे हैं। 2 की पेयर को 1 मान के बाहर निकाल देना, 2 की पेयर को 1 मान के बाहर निकाल देना है। अपॉन में कितने 2 निकलेंगे 2 ठो 2 निकलेंगे, और रूट के अंदर क्या बचेगा 3। तो a²/4√3। ये हमने कितना काम किया है? ये अभी हमने केवल सिग्नल बोर्ड का काम किया है, लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। एरिया हमने हीरोन फार्मूला को लगा करके सिग्नल बोर्ड का क्लियर कर लिया। पर आगे ये बोलता है कि अगर पेरीमीटर 180 इसका दे दिया जाए, क्या बोलता है कि अगर हम इसको पूरा पेरीमीटर जो है तीनों साइडों को मिला करके कितना दे दिया इसी वाले पे 180 दे दिया जाए तो एरिया क्या निकलेगा। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर को मान लेंगे। अब देखो पेरीमीटर हमारा कितना है 180 है, पेरीमीटर कितना है पर 180 है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे ए की वैल्यू। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये कौन सा था इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, और टोटल पेरीमीटर कितना दिया है 180 इंटू 3 इंटू साइड। इसको 180 से डिवाइड कर दो 3 को, तो ये तुम्हारा कितना निकल जाएगा ए कितना ए साइड हमने क्या माना था, साइड को हमने ए माना था ना, ए की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 60। अब देखो यहाँ पे हमने हीरोन के फॉर्मूला का यूज किया था, a²/4 है, तो a की जगह में क्या रखना है 60 रख देना है। a²/4√3 था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 60, और 60 का स्क्वायर करना मतलब 60 को 2 बार लिखना है √3। यहाँ से कितना हो जाएगा 4, यहाँ से उड़ाए तो 15 60 जा 900, और रूट कितना हो जाएगा 3। दिस इज द आंसर। बड़े आसानी से हमें ये समझना है कि हीरोन क्यों लगा, कैसे लगा, उसकी साइड क्या है, उसका मेजर क्या है। फर्स्टली अगर आप लोगों को न समझ में आए तो यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके तीनों साइडों को, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी। लास्ट में ये सब कुछ निकालने के बाद उसने क्या बोला कि ये तीनों का जो मेजर है वो कितना है 180 है। 180 मतलब तीनों आपस में मिला के, तो 3a इक्वल टू कितना हुआ 180, और a की वैल्यू कितनी आ गई 60। बस 60 को आपने हीरोन पे उसी वाले फॉर्मूले पे रखा तो आपको समझ में आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।